अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश हैं अहम सुर्खियाँ। कश्मीर फाइल्स फिल्म को इस्राएली फिल्मसाज ने बताया प्रोपेगेंडा और नाज़िबा, फ़िरक़ा परस्त हुए नाराज़। इस्लाम अमन का मज़हब देता है शांति और भाईचारे का पैगाम, इंडोनेशियाई वफ़द के सामने बोले अजीत डोवाल। जबरन तब्दीली मज़हब है एक संगीन मामला, मरकज़ी हुकूमत ने दिया सुप्रीम कोर्ट का जवाब। हिटलर से ज़्यादा बीजेपी ने किया है जुल्म, समाजवादी पार्टी लीडर आज़म खान ने बीजेपी को बनाया तनकीद निशाना। और दिल्ली की हवा का मेयार इंतहाई ख़राब, कई इलाकों की सूरत हाल अबतर, डॉक्टरों ने दिया इंतबाह। कश्मीर फाइल्स फिल्म, जिसे बीजेपी हुकूमत ने टैक्स फ्री करार दिया और जितने वज़ीरों ने इसका प्रमोशन किया, इसी फिल्म को मारूफ इसराइली फिल्मसाज नादाव लिपिड ने प्रोपेगेंडा और वल्गर यानी नाज़िबा करार दिया था। इसराइली फिल्मसाज के इस बयान से फ़िरक़ा परस्त तिलमिलाहट के शिकार है और भारत में आकर मकबूजा पार्टी की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ बोलने पर जब फिल्मसाज की तनकीद की गई तो इसराइली सफ़ीर को भी बीच में आना पड़ा। उसके बाद हालांकि लिपिड ने माफ़ी मांगी, लेकिन तब तक कश्मीर फाइल्स फिल्म से ज़्यादा उसकी तनकीद आलमी सतह तक पहुँच गई। दरअसल गोवा में 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी एफ़ी मुनक़िद किया गया था, जहाँ इसराइल से फिल्मसाज लिपिड को भी बतौर जज मदऊ किया गया था। फेस्टिवल के अख्ताम पर उन्होंने कहा कि उन्होंने 15 फिल्में देखी, जिसमें से 14 फिल्में सिनेमैटिक फ़ीचर वाली थी, जबकि कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाए जाने से हम परेशान हैं। ये फिल्म प्रोपेगेंडा पर मबनी और इंतहाई वल्गर यानी नाज़िबा है। लिपिड जब ये बयान दे रहे थे उस वक्त इसराइल के सफ़ीर गैलोन, मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर समेत कई दीगर बड़े लीडरान भी मौजूद थे, जिससे फ़िरक़ा परस्त नाराज़ हो गए और फिर इसराइली सफ़ीर ने लिपिड के बयान पर माज़रत ज़ाहिर की। आपको बता दें कि लिपिड खुद इसराइल के वजूद और उसके प्रोपेगेंडा को जमकर तनकीद करते हैं, जिससे सेहूनी उनसे नाराज़ रहते हैं। लिपिड ने अपनी ही कौम की तरफ से फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए क़दम के ख़िलाफ़ बार बार अपने मौक़िफ़ का इजहार किया है और उनकी कौम पर बनाई हुई फ़िल्मों के ज़रिए इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की वाइट वॉशिंग की मज़म्मत की है। दुनिया में इस्लाम की सही तशरीह पेश किए जाने और इसके मॉडर्न पहलू को उजागर करने की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसा मज़हब है जो तमाम मज़ाहिब के लिए अमन, शांति, रवादारी और भाईचारे का पैगाम ले आया है, जिसमें दहशतगर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरह का कहना है कौमी सलामती के मुशीर यानी NSA अजीत डोभाल का। डोभाल इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मुनक़दा एक प्रोग्राम में इंडोनेशिया के एक आला सतही वफ़द को खिताब कर रहे थे। हिंदुस्तान और इंडोनेशिया में बैनुल मज़ाहिब रवादारी और समाजी हम आहंगी के फ़रोग़ में उलमा का किरदार के उन्वान से मुनक़दा इस प्रोग्राम में इंडोनेशिया के कौमी सलामती मुशीर और नायब वज़ीर आज़म प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद महफूज MD की सरबराही वाली इस वफ़द में कई उलमा और मजहबी रहनुमा भी शामिल थे। मजहबी आज़ादी के बुनियादी हक़ में दूसरे लोगों को किसी ख़ास मज़हब में तब्दील करने का हक़ शामिल नहीं है, इस तरह का कहना है मरकज़ी बीजेपी हुकूमत का। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में ख़ुद बीजेपी के वकील और लीडर कहे जाने वाले एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अर्ज़ी दाखिल की थी, जिस पर बीजेपी हुकूमत ने कहा कि दस्तूर में शामिल मजहबी आज़ादी यकीनी तौर पर किसी भी शख्स को धोखाधड़ी, ज़बरदस्ती या लालच के ज़रिए मज़हब तब्दील कराने का इख्तियार नहीं देता। बीजेपी जो बढ़ती महंगाई को काबू करने में नाकाम साबित हुए हैं, उसके लीडरान अवामी तौर पर इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं कि मुस्लिम तंजीमें और ईसाई मिशनरीज़ पैसों के ज़रिए गरीब हिंदुओं को लालच देकर मज़हब तब्दील करवा रहे हैं और तब्दीली मज़हब का क़ानून इसीलिए कई रियासतों में सख्त भी किया गया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी लीडर की जानिब से अर्ज़ी दाखिल करना और ख़ुद बीजेपी हुकूमत की जानिब से ही जवाब देना इस बात को ज़ाहिर करता है कि बीजेपी क़ानूनी तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हुए मजहबी आज़ादी को भी कंट्रोल करना चाहती है। बज़ाहिर अदालत में हुकूमत कह रही है कि ये मामला तब्दीली मज़हब का नहीं बल्कि जबरी तब्दीली मज़हब का है, लेकिन कौमी सतह पर अब तक जितने भी केसेस इस तरह के हुए हैं उसमें से अक्सर फ़र्ज़ी साबित हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सीनियर कायद और साबिक़ काबीनी वज़ीर आज़म खान ने नाम लिए बगैर कहा है कि जिस तरह से उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, इस तरह से तो हिटलर ने भी यहूदियों के साथ जुल्म नहीं किया था। SP लीडर ने कहा कि वो नहीं जानते थे कि अवाम पर जुल्म ज़्यादती करना हुकूमतों को काम है और अगर उन्हें ये पता होता तो वो अपने 50 साल ज़िंदगी में कई और तारीख़ लिख सकते थे। रामपुर असम्बली सीट के ज़िमनी इलेक्शन में SP उम्मीदवार की हिमायत में अवामी रैली से खिताब करते हुए आज़म ने कभी अपने करीबी रहने वालों और अब बीजेपी में शामिल होने वाले लीडरों को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि अमीर लोग छोड़कर चले गए हैं और बस वफादार लोग ही पार्टी में बसे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गौकशी के 50 मामले वाले लोग भी अब बीजेपी का स्टेज शेयर कर रहे हैं, जबकि उन्हें तकरीबन हर दिन अदालत में पेश होना पड़ता है। कौमी राजधानी दिल्ली की मंगल की सुबह को धुंध की लपेट में होने के सबब मजमूई हवा का मेयार ख़राब हो गया है।
सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सिफर के मुताबिक मंगल की सुबह शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI इंतहाई ख़राब रिकॉर्ड किया गया है। हवा में PM 2.5 और PM 10 दोनों इंतहाई ख़राब समरे में रिकॉर्ड किया गया। सफ़र की पेशन गोई के मुताबिक बुध को शहर की हवा का म्यार मज़ीद ख़राब हो जाएगा और AQI मज़ीद ख़राब समरे में पहुँच जाएगा। ख्याल रहे कि दिल्ली की हवा 300 से 400 AQI के दरमियान है, यानी इंतहाई ख़राब है, और अगर ये 401 से 500 तक जाती है तो जानदारों के लिए तशवीशनाक होगी। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत से अहम खबरें। इसे शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।